हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, डाउट्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत अच्छी बात है यार। मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा लग रहा है कि डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वो देखो, कंफ्यूजन सबको होता है कि भाई आप जैसे कह रहे हो 2 की पावर x प्लस 2 = 16 आपको गिवन है। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है। 2 की पावर x प्लस 2 = 16। अब गाइज, सिंपल करना था वैसे तो आपको, इसमें आपको पता है कि 2 की पावर में कुछ है, तो हम राइट हैंड साइड भी 2 की पावर में कुछ ऐसा लाएं ताकि जो पावर है उनको हम बाद में इक्वेट कर सके। तो मैंने क्या सोचा कि 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर x+2 = 2 की पावर 4। अब ये इक्वल टू साइन है ना, ये बहुत कुछ बताता है। यहां पर इक्वल टू साइन यह बता रहा है कि जब इक्वल टू साइन आप लगा रहे हो ना, और 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो 2 की जो पावर है ना वो भी इक्वेट हो सकती है कि x+2 = 4। दिस इंप्लाइज x=2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बात लॉग की। बहुत ही अच्छा तरीका है ये क्वेश्चन सोल्व करने का, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। बाई 2 की पावर x+2 = 16। देखो, ये जो मैं डायरेक्ट पावर लिख रहा हूं इसका मतलब वो लॉग ही ले रहा हूं मैं गाइज। आप समझो ध्यान से, 2 की पावर x+2 = 16। अब आपने क्या कहा भाई, आपको पता है 1 की पावर log b और बेस a, ये किसके बराबर होता है? b के बराबर होता है। जब ये और ये इक्वल होते हैं ना, तो ये b के बराबर होता है, ठीक है। अब मैंने लोग इसलिए नहीं बताया आपको कि भाई आगे जब धीरे धीरे हम आगे मैथ्स में बढ़ेंगे तो काम आएगा। क्लास 10 तक इतना यूज नहीं होता है। वेरी गुड। तो 2 की पावर x+2 = 16। अब यहां पे बेस है ना, आपने तो सुना होगा कि भाई log 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये तो सोचो उसमें बेस क्या होता है, उसमें बेस 10 ही होता है। log को मैं बताऊं कैसे? log b⁴ इसका क्या मतलब है कि 1 की पावर हम क्या करें कि आंसर b आ जाए। हिंदी में बताता हूं। a की पावर, यानी 1 की पावर हम क्या करें कि आंसर बी आए, यानी 1 की पावर क्या करे कि बी आ जाए। और जो पावर करनी पड़ेगी ना, जैसे इसमें पावर सी है, तो 1 की पावर सी करने पर बी मिल जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर c=b। 1 की पावर c=b। अब ऐसे यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 की पावर x+2, यानी 1 की पावर c=16, यानी b। ठीक है। अब देखो, इसको इसके साथ वो करो, इमेजिन करो। 1 की पावर c यानी 2 की पावर x+2 = b, यानी 16। यहां पे a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू x+2 है और b की वैल्यू 16 है। और इसको मैंने अभी बताया, हम क्या लिख सकते हैं? log b⁴ तो मैं लिखता हूं log b हमारा क्या है? 16। वेरी गुड। बेस क्या है? a हमारा यहां पे क्या है? 2 इज इक्वल टू c हमारा क्या है? x+2। अब यहां पे बेस 2 है गाइज, ठीक है भाई। तो log बेस 2, 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 = x+2। अब पावर कभी भी होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। वेरी गुड। तो 4 इंटू में log 2 बेस 2 = x+2। अब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर हम क्या करें कि 2 आ जाए, तो 1 ही आएगा भाई। log 2 बेस 2 1 होता है, log 3 बेस 3 1 होता है। a और b जब बराबर हो जाते हैं ना यहां पे, तो c की वैल्यू 1 आती है हमेशा, ठीक है। अब आप कहोगे 0 0 हो जाए तो यार कुछ ना कुछ देखो, वो होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ होती है, लेकिन 10th लेवल तक तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं सारी चीज बताऊंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखो बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1। तो 4 = x+2, x=2 आ गया आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। तो थैंक यू, नमस्कार।